चलो स्टूडेंट, गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 14 का थर्ड पार्ट लेके आए हैं हम लोग। लास्ट हम लोग 75 क्वेश्चन नंबर 75 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से प्रोसीड करते हैं। आओ डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं? जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा देते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब भी ऑप्टिकली एक्टिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब भी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। और चेक किया गया है कि जिस भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होगी, जिस भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होगी, किसी भी तरह की सिमेट्री, कौन कौन सी? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये अगर सिमेट्री नहीं है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है। और एक पॉइंट होता है कि अगर मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन होगा, एक कायरल कार्बन, एक असिमेट्रिक कार्बन होगा, तो वो मॉलिक्यूल 100% ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें कोई कायरल कार्बन भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी ना। आप देखेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरा 4 मेथिल हेप्टेन 4 मेथिल हेप्टेन 4 मेथिल हेप्टेन क्या होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। यहाँ पर CH3 लगा दो आप। 4 मेथिल 1 2 3 4 5 6 और 7। आप अगर देखें तो ये वाली यूनिट 1 2 3 1 2 3, ये पूरी यूनिट सेम हो गई, ये पूरी यूनिट सेम हो गई। कायरल कार्बन भी नहीं है इसमें, कायरल कार्बन नहीं है इसमें। और आप देखेंगे इसको डिवाइड किया जा सकता है, इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, तो आप पाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। कोई कायरल कार्बन नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें, ऑप्टिकली इनएक्टिव। 3 मेथिल हेप्टेन दूसरा है। ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा था और ये तीसरा। चेक कर लेते हैं। तीसरे में कह रहा है 3 मेथिल हेप्टेन 3 मेथिल हेप्टेन 3 मेथिल हेप्टेन। हेप्टेन बनाइए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है। तीसरे पर मेथिल लगा दो, ये मेथिल लग गया। लाइन भी छोड़ सकते थे। अब आप चेक करो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, ये पूरा ग्रुप अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है। एक कायरल कार्बन है और किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। डी में क्या कह रहा है? 2 मेथिल हेप्टेन 2 मेथिल हेप्टेन। डी में क्या कह रहा है? डी वाले ऑप्शन में कह रहा है 2 मेथिल हेप्टेन 2 मेथिल हेप्टेन 2 मेथिल हेप्टेन। चेक करो जरा। 2 मेथिल हेप्टेन 1 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरे पर मेथिल लगा दो, ये CH3, ये CH3। तो आप इसको देखेंगे, इसमें कायरल कार्बन भी नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव आपका तीसरा हुआ, सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी। 77 में आ जाओ। 77 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव।
एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आप चेक कर लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और सबसे एक अच्छी बात यह होती है कि सबसे पहले आप उसमें ये चेक कर लो कायरल कार्बन है क्या। अगर कायरल कार्बन एक होगा तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक एक्सेप्शन को छोड़ करके, ठीक है। तो कायरल कार्बन आप चेक कर लिया कीजिए। और कायरल कार्बन क्या होते हैं, जिनके चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं इस बात को। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 77। पहला ऑप्शन है आपके पास CH3 होल ट्वाइस, CH3 होल ट्वाइस CHCHO, CHCHO, CH3 होल ट्वाइस CHCHO। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, CH से लगा होगा CHO और इस CH से लगा होगा CH3 और CH3। कोई कायरल कार्बन है नहीं। देखो इस कार्बन पे अगर आप देखें तो 2 यूनिट सेम हो गई, कायरल कार्बन ही नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये। दूसरा ऑप्शन अगर आप चेक करें, दूसरे ऑप्शन में CH3 CH2, CH3 CH2 CH2 CHO, ये देखो कोई कायरल कार्बन नहीं है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तीसरा CH3 CH2 CH3 CH2 CH Br CHO। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CHBr, CH3 CH2 CHBr और CHO। ये कार्बन कायरल है, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, H अलग, तो यही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर सी समझ में आ रहा है। डी वाला आप चेक कर लीजिए जरा। डी में आपसे कह रहा है, डी ऑप्शन में CH3 CH2 Br और फिर CHO। कोई कायरल कार्बन है नहीं, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसका आंसर मिसिंग था, आप चेक कर लीजिएगा 77 का सी ऑप्शन, 77 का सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। 78 में क्या कह रहा है, एमंग द फॉलोइंग विच वन कैन हैव मीजोफॉर्म। तो मीजोफॉर्म क्या होते थे, ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम 2 कायरल कार्बन हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम 2 कायरल कार्बन हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाए उसमें, ठीक है, उनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके, ऐसे कंपाउंड्स को आप मीजोफॉर्म कहते हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, कम से कम 2 कायरल कार्बन विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो चेक कर लो आप। पहले ऑप्शन में दे रहा है CH3 CHOH CH3 CHOH CHCl और फिर C2H5। इसमें आप देखो 2 कायरल कार्बन है क्या, 2 कायरल कार्बन है क्या, आओ चेक करो 2 कायरल कार्बन है क्या, हाँ 2 कायरल कार्बन है। CH3 CH किसी भी डायरेक्शन में दिखा दो आप, CHCl और C2H5। जरा चेक कीजिए आप, ये कार्बन कायरल तो है। कायरल कार्बन कौन से होते हैं, कायरल कार्बन कौन से होते हैं बताइए जरा, जिनके 4 ग्रुप्स, 4 वैलेंसीज 4 अलग अलग ग्रुपों से सेटिस्फाइड होती हैं। तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, तो ये कायरल कार्बन है। ये भी कायरल कार्बन है, आप देखें तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, ये भी कायरल कार्बन है। लेकिन मीजोफॉर्म होने के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी नहीं है। मीजोफॉर्म होने के लिए कायरल कार्बन के साथ साथ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होनी चाहिए। तो क्या इसमें कोई ऐसा प्लेन है जिससे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके?
कुछ बच्चे कहेंगे H और H तो सर इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये और ये और ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, ये मीजोफॉर्म नहीं है। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है CH3 CHOH, CH3 CHOH, CH3 CHOH, CH3 CHOH, CHOH CH3, CHOH CH3। इसको अगर आप चेक करें तो आप पाएंगे क्या, CH3 CHOH CHOH CH3। यस, आपको खुशी मिलेगी। अब ये कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन हैं और उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। H को सुपर इम्पोज कराएगा, OH को CH3 CH3। यही आपका मीजोफॉर्म बन सकता है। और सी वाले में देखो, सी वाले में टर्मिनल जो है अलग अलग है। सी वाले ऑप्शन में ऊपर C2H5 है और नीचे क्या है, नीचे CH3 है। ऊपर C2H5 है, नीचे CH3 है, तो अलग अलग तो हो ही नहीं सकता। और चौथे ऑप्शन में भी अलग अलग हैं, इसलिए 78 का ऑप्शन नंबर बी सही है, जो एक मीजोफॉर्म है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, 78 का बी। चलो आगे देख लेते हैं। 79, क्वेश्चन नंबर 79 आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मीजो आइसोमर ऑल्सो। मीजो आइसोमर बना रहा है, पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। जरा बनाओ C 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, Cl और Cl। आप चेक करो तो वैलेंसी पूरी कर दो। CH3 H और H। जरा देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, Cl H CH3 CH3 और 2 कायरल कार्बन है। तो यही मीजोफॉर्म आपका बनाएगा A, यही मीजोफॉर्म बनाएगा। अब A आपका सही है, A आपका सही है, तो और ऑप्शन चेक कर लो। B क्यों नहीं सही है? B में क्या कह रहा है, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन में C, दूसरे पर Cl। जरा देखो, ये CH3, ये H, ये H, वैलेंसी पूरी कर रहे हैं बस, H और H। आप देखिए जरा, भाई मीजोफॉर्म बनाने के लिए कम से कम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, और यहाँ तो सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है, तो ये तो होगा नहीं ना। दूसरा क्या कह रहा है, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, 2,3 सी वाला ही ऑप्शन में क्या कह रहा है, 2,3 डाइक्लोरो 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। पेंटेन मतलब C 1 2 3 4 5। दूसरे पर Cl और तीसरे पर Cl। आप चेक करो जरा, ये H, ये H, ये CH3 और ये CH2, ये CH3। 2 कायरल कार्बन तो हैं, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये मीजोफॉर्म नहीं होगा। मीजोफॉर्म की शर्त समझिए, मीजोफॉर्म की शर्त क्या है, 2 कायरल कार्बन कम से कम हो और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। डी पॉइंट, डी ऑप्शन में आप कह रहा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड।
2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, चलो भाई C प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन की चेन है, COOH, दूसरे पर OH और H और ये H, ये H, ये H, CH3 CHOH और COOH, CH3 सॉरी ये H है, CH3 CHOH COH। भाई इसमें एक ही तो कायरल कार्बन दिखा आपको, एक कायरल कार्बन वाला कंपाउंड मीजो फॉर्म नहीं बनाता, तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा हुआ? सही आपका ए ऑप्शन हुआ, क्योंकि इसमें 2 कायरल कार्बन है, दिस वन इज कायरल कार्बन एंड ऑल्सो दिस वन इज कायरल कार्बन, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो 2 कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट इज वाई ये मीजो फॉर्म बना सकता है। तो 79 का ए। 79 के बाद 80 आ जाइए आप। 80 में पूछा है R, S, Z और E, तो Z और E तो होगा नहीं क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, R और S चेक करना है, तो CBr ये, और फिर CH3, और सॉलिड बेस पर है कौन? सॉलिड बेस पर है कौन? सॉलिड बेस पर है आपका Cl, और डैश बेस पर है आपका H। तो RS बताने का तरीका आपको बताया गया है। अगर फ्लाइंग बेस पर हो तो आप चेक कर लेते हैं, क्या आप चेक कर लेते हैं? प्रियॉरिटी सबसे पहले चेक करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रियॉरिटी 1 होगी, और दूसरी प्रियॉरिटी ये होगी, और तीसरी प्रियॉरिटी ये होगी। आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और जो लोवेस्ट प्रियॉरिटी 4th है, दिस वन लोवेस्ट प्रियॉरिटी LPG जिसको बोलते थे क्लास में, ये HPG है, हाईएस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप, और ये LPG है। LPG आपका कहाँ है? डैश पर है। तो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर लोवेस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप डैश पर हो तो कोई चेंज नहीं करना होता है। अगर आप 1 to 2 3 क्लॉकवाइज जाते हैं तो R फॉर्म, और 1 2 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो S फॉर्म। आप चेक कर लीजिए, 1 2 3 आप ऐसे जाएंगे, ये तो दूर है आपसे, आपको लग रहा होगा ये तो पहले आ गया, नहीं, ये तो प्लेन के पीछे है, बोर्ड के पीछे है, डिजिटल बोर्ड के पीछे है, तो आपसे दूर है। तो आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे कैसे जा रहे हो? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? बोलो, ऐसे जाते थे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहे हो क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज हुआ तो आप क्या मारेंगे? R फॉर्म। आप चेक कर सकते हैं, 80 का ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 की चर्चा कर लो आप। 81 में आपने कहा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ये है, जरा चेक कर लो आप, दोनों एक साथ दिखा देते हैं। ये इसमें दिया हुआ है H और Cl, CH3 और Cl और H और C2H5। अगर आप इसमें प्रियॉरिटी बताना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसकी बात कर लो, इधर से 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे आप। ध्यान रखना, जब भी मोर देन 1 कायरल कार्बन आ जाएं और उनका RS करना हो तो सबसे पहले IUPAC के बेसिस पर उनका नंबरिंग करना चाहिए। IUPAC के बेसिस पर उनकी नंबरिंग कर लोगे तो आपको ये एग्जैक्टली पता हो जाएगा कि आप किस कार्बन को असाइन करने जा रहे हैं, R या S। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 1 2 3 कर लिया। अब इसमें कायरल कार्बन कौन सा है? दूसरा है और तीसरा है। अच्छा, नंबरिंग इधर से आप करते तो ये तीसरे पे आता, 1 2 3 दूर हो जाता, और IUPAC कहता है कि नंबरिंग आप उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास में आता है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पास में आता है। तो बस सीधे बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रियॉरिटी यहाँ चेक किया जाए तो ये होगा, नंबर 1 पर ये रहेगा। अब ये कार्बन और ये कार्बन सेम हो गए। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा होगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा होगा,
इस कार्बन से Cl लगा होगा, तो ये सेकंड प्रियॉरिटी होगी, ये फर्स्ट प्रियॉरिटी होगी, ये थर्ड प्रियॉरिटी होगी, ये फोर्थ प्रियॉरिटी होगी। अब आप घूम जाओ, कैसे घूमेंगे आप ज़रा बताएं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। देखो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, कैसे घूमे आप, आर फॉर्म, आर दिख रहा है। क्लॉकवाइज आप जा रहे हैं 1 से, ये HPG है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस नहीं, कह दो HPG, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस नहीं, हाई प्रियॉरिटी ग्रुप। और ये क्या है, LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लो प्रियॉरिटी ग्रुप ना। इसी से तो क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाए थे आपको, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लोवेस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप। तो जरा देखो, लोवेस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप आपका फोर्थ है, ये दूर है आपसे, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो आर फॉर्म। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया था कि लोवेस्ट प्रियॉरिटी आपसे दूर जाता हुआ हो, वो वर्टिकल लाइन पर हो, जबकि लोवेस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। इसके लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्विच ऑफ करना। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ का मतलब अगर आर दिख रहा है तो एस बोलना है, और एस दिख रहा है तो आर बोलना है। तो भाई यहाँ पर जो लोवेस्ट प्रियॉरिटी है वो हॉरिजॉन्टल पर आ गया, तो स्विच ऑफ कर देंगे, तो आर ना होकर के क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्विच ऑफ का कॉन्सेप्ट सिखाए थे। और सेम यहाँ पर आ जाओ, ये सबसे बड़ी प्रियॉरिटी, ये दूसरे नंबर की प्रियॉरिटी, ये तीसरे नंबर की प्रियॉरिटी, ये चौथे नंबर की प्रियॉरिटी। हमको समझ में तो आ रहा है, इतना एक्सपेक्टेशन तो मैं रख ही सकता हूँ कि CIP आप पढ़े हुए हैं, कान इन गोल्ड प्रेलॉग रूल आपको पता है। तो 1 2 3 पर जाओ, 1 2 3 जाओ भाई। फिर आप कैसे जा रहे हैं ज़रा देखो, ऐसे ही तो जा रहे हैं, क्लॉकवाइज ही तो जा रहे हैं, और क्लॉकवाइज जा रहे हैं, लेकिन लोवेस्ट प्रियॉरिटी कहाँ आ गया, लोवेस्ट प्रियॉरिटी हॉरिजॉन्टल पर आ गया, तो आपको फिर से स्विच ऑफ करना पड़ेगा। आर होना चाहिए था, लेकिन आर ना हो करके एस हो जाएगा। तो किस कार्बन वाला एस है, दूसरे कार्बन वाला एस है, तीसरे कार्बन वाला एस है। तो ऑप्शन में आपको सर्च करना चाहिए 2s और 3s, 2s और 3s। कोई है ऑप्शन? 81 का ऑप्शन नंबर बी, 81 का ऑप्शन नंबर बी, 81 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर उसके बाद आप कहते हो 82, 82 चेक कर लो ज़रा। 82 RS कॉन्फ़िगरेशन आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। ज़रा देखो, ये है COOH, ये डैश पर है H, और ये सॉलिड बेस पर है OH, OH, और ये COOH, CO2H लिखा है, COOH। और यहाँ पर डैश पर है OH, और सॉलिड बेस पर है H, ये H चेक कर लो आप। सबसे बड़ी प्रियॉरिटी कौन होगी यहाँ पर? सबसे बड़ी प्रियॉरिटी कौन होगी यहाँ पर? सबसे बड़ी प्रियॉरिटी आपकी होगी, सबसे बड़ी प्रियॉरिटी आपकी होगी 1। ये दूसरे नंबर पे कौन आएगा, चेक करो ज़रा। ये कार्बन और ये कार्बन बराबर हो गए, कार्बन से लगा है ऑक्सीजन, कार्बन से लगा होगा कार्बन ऑक्सीजन। तो आप चेक करो, COO इस कार्बन से लगा है ऑक्सीजन, इस कार्बन से लगा है ऑक्सीजन। तो आप चेक करो, ये आपकी बड़ी प्रियॉरिटी हो गई COOH। देखो ज़रा, यही स्ट्रक्चर है आपका, यही स्ट्रक्चर है आपका। C और C इक्वल हो गया, और फिर पहले पर ये दूसरी प्रियॉरिटी, ये तीसरी प्रियॉरिटी, और ये चौथी प्रियॉरिटी। चेक करो, ये सबसे नंबर 1 पे OH, फिर दूसरे पर COH, फिर ये पूरा यूनिट। अब 1 2 2 2 2 3 जाओ, आप ऐसे जाओगे, और ऐसे जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, और क्लॉकवाइज जा रहे हो, और आपका लोवेस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप LPG जो है वो डैश पर है, तो कोई चेंज आएगा नहीं, आप कहोगे R फॉर्म। ये वाला यूनिट R फॉर्म होगा। यहाँ की बात कर लो ज़रा, यहाँ की बात अगर आप करेंगे तो आप कहेंगे सर ये फर्स्ट प्रियॉरिटी,
और ये सेकंड प्रियॉरिटी और ये थर्ड प्रियॉरिटी, सॉरी मैं इस यूनिट की बात कर रहा हूँ, इस यूनिट को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, ज़रा चेक कर लो आप, नहीं तो आप एक साथ समझने में दिक्कत हो सकती है। ये आपका OH, ये आपका H और ये आपका यूनिट है, फिर इस पर ये लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी प्रियॉरिटी ये होगी, सेकंड नंबर पर ये होगी, थर्ड नंबर पर ये होगी, फोर्थ नंबर पर ये होगा। अब इसमें आप अगर घूम रहे हैं, आप इसकी प्रियॉरिटी देखो तो 1 से 2, 2 से 3 गए आप, 1 से 2, 2 से 3 गए। कैसे जा रहे हैं आप देखो, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ज़रा देखो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं मतलब S होना चाहिए था, लेकिन आप ध्यान रखें कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया था कि जो लोएस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप है वो अबव आ गया है। अबव मतलब आपकी तरफ है, जबकि इसको तो दूर होना चाहिए, तो स्विच ऑफ कर देते हैं। तो S की जगह पर S ना होकर के क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है दोनों ही कार्बन R वाले होंगे, दोनों ही कार्बन, चेक कर लो ऑप्शन SR दिया हुआ है। 82 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 82 में SR नहीं और SS नहीं, क्या RRRS, C वाला ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। तो ध्यान रहे क्या किए हैं हम, इस वाले में जब हमने चेक किया तो ये अबव द प्लेन है, तो होना चाहिए था S, लेकिन स्विच ऑफ कर देते हैं क्योंकि अबव है, दूर जाना चाहिए, इसलिए S ना होकर के R हो जाता है। और यहाँ पर लोएस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप दूर ही था तो कोई चेंज नहीं होता है, R और R। तो 82 का ऑप्शन नंबर C होना चाहिए, ये आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में आप देखेंगे तो कह रहा है ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब प्लेन में है सभी के सभी। 83, तो आप जरा देखो CH3 C डबल बॉन्ड C CN CN, ये CN और ये CH3। तो यहाँ तो sp2 sp2 है, sp है, sp है, लेकिन ये sp3 है। ये प्लेन में है ही नहीं, प्लेन में होगा ही नहीं, ये ऊपर होगा, आपकी तरफ होगा, नीचे होगा, तो ये प्लेन में नहीं है। और ये A वाला ऑप्शन। B वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, B वाले ऑप्शन में तो हर एक कार्बन sp3 है, तो प्लेन में होने का कोई चांस ही नहीं है। C वाले ऑप्शन में ज़रा देखो, C वाले ऑप्शन में कुछ ऐसे है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और हर एक कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो सभी के सभी प्लेनर होंगे, C ऑप्शन। और D ऑप्शन में आप अगर चेक करना चाहें तो D ऑप्शन में आप कहेंगे सब में sp3 है, तो ये प्लेनर नहीं होगा। तो को प्लेनर या प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो 83 का ऑप्शन नंबर C। 84 में आ जाओ। 84 में कह रहा है लैक्टिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या बताया गया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए, लैक्टिक एसिड में होगा नहीं, टार्ट्रिक एसिड में, लैक्टिक एसिड आप जानते हैं कायरल कार्बन होगा, टार्ट्रिक एसिड कायरल कार्बन होगा, हाँ मैलेइक एसिड जो है इसमें कायरल कार्बन नहीं होगा। और अल्फा अमाइनो एसिड में आप देखेंगे उसमें कायरल कार्बन मिल जाएगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो 84 का C आप कह सकते हैं मैलिक एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। 85, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है, द स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप, ये OH, ये OH और फिर ये
OH और ये OH, कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप करो ना, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, बोलो जरा। 1 2 डाईहाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपेनॉल कह सकते हो, सॉरी 1 2 3, 1 2 3। ये देखो पहले पर OH, तीसरे पर OH, यहाँ तीसरे पर OH, पहले पर OH, एकदम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, कोई चेंज इसमें नहीं है। इनेंशियोमर्स आप नहीं चेक करेंगे, डायस्टेरियोमर्स है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है नहीं, पोजीशन वही बनी हुई है, ग्रुप वही बने हुए हैं, ये वही लगा हुआ होगा। अगर ये R होगा तो ये भी R होगा, ये R होगा ये भी R होगा, या ये S होगा तो ये भी S होगा, ये भी S होगा, ये भी S होगा। चेक कर सकते हो आप, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलने वाला है। 85 का A, ठीक है। 86 में आप जरा देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में आप देखते हो, कह रहे हो, क्या कह रहे हैं आप? द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांसब्यूटीन इज आर। स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांसब्यूटीन अब ट्रांसब्यूटीन कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड C, ट्रांसब्यूटीन H CH3 और CH3, ये होता है। अब इस पर आपने ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराया, ब्रोमिनेशन। अब कह रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा? इज आर, एक से ज़्यादा दिख सकता है। अब बताओ ये कैसी एल्कीन है? ट्रांस है। और ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन होता है। कैसा एडिशन? एंटी एडिशन होता है। तो हमने आपको सिखाया था, हमने ट्रिक सिखाया था, एक हमारे पास ट्रिक थी, वो ये था कि हम लोग कार चलाते हैं, और जो कार चलाते हैं उसका मॉडल नंबर होता है CSM। कार का मॉडल नंबर CSM, और हम लोग टेम्पो चलाते हैं, टैम, और टैम का मॉडल नंबर होता है TSR। इस ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कार का मॉडल नंबर CSM और टैम का मॉडल नंबर TSR। आओ चेक करते हैं। एंटी एडिशन, T फॉर एंटी एडिशन, और M मतलब मीजोफॉर्म। तो कहने का मतलब अगर कहीं एल्कीन ट्रांस होगी और एंटी एडिशन हो रहा होगा तो वहाँ मीजोफॉर्म बनता है। टैम से आप खेल लेते हो, तो ज़रा चेक कर लो, कोई है? मीजोफॉर्म, टू आइडेंटिकल मीजोमर्स कैसे बनेंगे भाई? CH3 BR CH3, ये बन सकता है। इसका मिरर इमेज भी आप बना सकते हैं। वही वो कह रहा है, टू आइडेंटिकल BRH और H और BR और CH3 ये आइडेंटिकल ही हैं, और ये क्या हैं? मीजोफॉर्म है। कैसे मीजोफॉर्म है? दो कायरल कार्बन, एक ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, दो कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मीजोफॉर्म। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं 86 का A ऑप्शन, 86 का ऑप्शन नंबर A। तो याद रखिएगा, कार का मॉडल नंबर CSM, टैम का मॉडल नंबर TSR। क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से इस पे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, आपको सब लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 87 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 87 में एक स्ट्रक्चर दिया गया है, और पूरा ये स्ट्रक्चर NCERT का है, और उसका IUPAC पूछा है। तो IUPAC तो आप
सीखे रहते हैं, H और फिर CH3 और फिर Br और फिर H और CH3 और ये CH3 और ये डबल बॉन्ड। इसका आपको करना है IUPAC। तो IUPAC करना है तो इसको आप ऐसे कर लीजिए ना, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे कर लीजिए इसको, CH3CH डबल बॉन्ड C और C से लगा है CH3 और फिर लगा है C, उससे लगा है CH3, उससे लगा है H, उससे लगा है Br। ये है। अगर आप इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है, देख लो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है, 5 कार्बन की चेन बन रही है। और नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। अगर ऑर्डर की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट ना। तो 1 2 3 4 और 5। अब आप बोल दीजिए 4 पर ब्रोमो है और 3 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है। वर्ड रूट कितने कार्बन की? 5, तो पेंट हो गया। और दूसरे पर डबल बॉन्ड है, पेंट 2ईन। चेक करते हैं कोई है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2ईन। 87 का ऑप्शन नंबर ए। आओ 88 में आ जाते हैं। 88 क्वेश्चन नंबर 88 अगर आप चेक करें तो 88 में आप पाएंगे स्ट्रक्चर आपके पास ये है, CH3 CH CH3 और फिर CHOH CH2 COOH COOH। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना था आपको, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5। अब ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, इस बड़े फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में ये छोटा हो गया, तो ये हाइड्रोक्सी है, ये मेथिल है ना। अब आप चेक कर लो, हाइड्रोक्सी और मेथिल 5 कार्बन की चेन। क्या पढ़ाई थे आप, क्या सीखे थे आप? आपने पहले लिखा था, सबसे पहले लिखते हो प्रीफिक्स नेम, फिर जोड़ते हो वर्ड रूट, फिर जोड़ते हो प्राइमरी सफिक्स, फिर जोड़ते हो सेकेंडरी सफिक्स विद द लोकेंट्स। ठीक है, तो आप बोल दो 3 हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे आप? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंट एनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ई हट जाएगा। तो 88 का आपका डी ऑप्शन, 88 का आपका डी ऑप्शन। 89 जरा चेक कर लो आप, 89 में क्या कह रहा है? IUPAC ही पूछा है, जरा चेक करो आप। CH3 CHO और फिर COOH और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अंडरस्टूड है, यहाँ H होगा। चलो, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है? 1 2 3 4 5 6। ये देखो
दूसरे पर मेथिल और पांचवें पर मेथिल ना, दूसरे पर मेथिल और पांचवें पर मेथिल और छठे पर ऑक्सो। CHO अगर किनारे पर है, एकदम लास्ट में है, तो उसको ऑक्सो बोलते हैं। चलो क्या बोलोगे आप? 2,3 डाइमेथिल 6 पर ऑक्सो, 6 ऑक्सो। आगे बोलो, कितने कार्बन की चेन है? 6। 6 ऑक्सो हेक्स, 6 ऑक्सो हेक्स। कितने कार्बन पे डबल बॉन्ड है? तीसरे पर है। 6 ऑक्सो हेक्स, 3 इन और ओइक एसिड, 3 इन ओइक एसिड, 3 इन ओइक एसिड, 3 इन ओइक एसिड। ये ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। 89 का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये। और फिर 89 के बाद आप 90 चेक कर लें। 90, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स भी स्टीरियो के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट नंबर में बनते हैं, इसलिए उनको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इंक्लूड नहीं किया जाता। आप समझिए बात को। स्टीरियो आइसोमर्स अगर पूछा जाए तो आप ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेक करिए, कभी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आप मत चेक कीजिएगा, ठीक है। जब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछता है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंसीडर किए जाते हैं, कन्फॉर्मेशनल नहीं कंसीडर किए जाते, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर में बनते हैं, हर मोमेंट में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 90 का पहला ऑप्शन है 2-मेथिल ब्यूट 1-इन, 2-मेथिल ब्यूट 1-इन, C। 2-मेथिल ब्यूट 1-इन, ब्यूट 1-इन मतलब CH2, 2 पर मेथिल है CH3, ये अलग ये अलग। ये क्या बोले थे आप? अगर कोई स्टीरियो आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाता है तो C डबल बॉन्ड C रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और P हो, Q हो, R हो और S हो। P नॉट इक्वल टू Q हो और R नॉट इक्वल टू S हो, और क्या हो? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन PQ अलग अलग होने चाहिए, RS अलग अलग होने चाहिए। यहाँ जरा देखो, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन ये देखो सेम हो गए, PQ सेम हो गए या RS सेम हो गए, ये दोनों तो अलग अलग हैं। ये एथिल है, ये मेथिल है, लेकिन HS सेम हो गए, ये नहीं बनाएगा GI। दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन कह रहा है 3-मेथिल ब्यूट आइन 1। देखो इसमें मिसिंग है, ठीक है। 1 ब्यूटीन होना चाहिए, 1 ब्यूटाइन होना चाहिए, ये गड़बड़ है। 3-मेथिल ब्यूट 1-आइन, ब्यूट 1-आइन। अब ये लीनियर स्ट्रक्चर हो जाता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखता है, लीनियर दिखता है, इसमें स्पेशियल अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना भाई। ब्यूट 1-आइन C, ब्यूट 1-आइन ट्रिपल बॉन्ड, ये H और फिर ये CH2 और ये CH3, ये तो लीनियर हो गया, इसका स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग नहीं हो सकता, इसलिए B वाला नहीं शो करेगा। तीसरे में क्या कह रहा है? 3-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, 3-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। C ऑप्शन जरा चेक करो। 3-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, 3-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड बनाओ जरा। COOH, 3 पर मेथिल, 1 2 3 CH3,
HCH2। जरा बताओ, ये ग्रुप अलग, ये दोनों सेम हो गए, कायरल कार्बन है नहीं, यहाँ Gi की बात थी नहीं, यहाँ ऑप्टिकल की बात हो सकती थी, तो चूंकि कायरल कार्बन ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब A हो नहीं सकता, B हो नहीं सकता, C हो नहीं सकता, तो D ही तो होगा। अब D कैसे होगा वो चेक कर लो। 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, COOH, दूसरे पर मेथिल 1 2 CH3, ये CH3, ये CH2, ये H, ये ग्रुप अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, तो यहाँ कम से कम एक कायरल कार्बन तो है ही है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। दैट इज वाई इट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 90 का D। ये आपके क्वेश्चन है, आप इसको चेक कर लीजिए। गोल्डन एंड प्लैटिनम टेस्ट सीरीज 14 का ये लास्ट पार्ट था, देख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। गोल्डन एंड प्लैटिनम टेस्ट सीरीज 15 का मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जब भी आपको लेक्चर जाएगा तो गोल्डन एंड प्लैटिनम टेस्ट सीरीज 15 का सॉल्यूशन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।